अमृत कैसे मिलेगा सर? पानी नहीं मिला, पानी के लिए मार दिया गया। अमृत की तो बहुत दूर की बात है। कितनी दुख की बात है। और कैसे हम सब हम कह सकते हैं कि सबका विकास हो रहा है, सबका साथ है। दलितों का इतना शोषण इस देश में हुआ है। कुछ लोगों को, जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे लोगों को, दलितों को सोना पहनना अलाउड नहीं है। एक ऐसा वक्त था जहाँ पे वो सोना नहीं पहन सकते थे। एक बार ये ऐसा हुआ कि किसी ने सोना पहना, उन्होंने खरीदा, पहना भी नहीं और उनको गांव से निकाल दिया। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सालों पुरानी बात है, ये बहुत रीसेंट है और ऐसा होता आ रहा है। हम पता नहीं है क्यों अपनी आंखें बंद करके हम ये कह देते हैं कि सब अच्छा है, सबका साथ, सबका विकास। हम अगर देखने की कोशिश करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में। कांग्रेस और बीजेपी जो है ये पूंजीवादी सरकार है, ये पूंजीवादियों की सरकार है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ फ़ायदे के लिए सत्ता में। इन लोगों को एक्चुअल में जो लोगों का ग्राउंड रियलिटी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बीजेपी का जो एजेंडा है वो ज़्यादा डेंजरस है, बट हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस का जो राजनीति है वो सही, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है जी। भेदभाव क्यों? भेदभाव इसीलिए हम कह रहे हैं ये जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणिज्म जो है, हम हमेशा से कहते हैं मनुवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। और हम क्यों ये कहते हैं? क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम। This is not just about one Dalit life. It's about people. It's about people who've been living this life for years and years. ये हमारा सिस्टम आते हुए सड़ नहीं गया है या फिर टाइम के साथ ख़राब नहीं हो गया। ये सिस्टम ऐसे बना था और हमें इसे जड़ से उखाड़ना होगा। अब मैं देखे कहीं सेडिशन चार्जेस ना लग जाए मुझ पे क्या? जी, आज़ादी मिली नहीं है अभी, आज़ादी बहुत कम लोगों को मिली है। जब मोदी जी जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मोदी जी की जो पार्टी है जिस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, वो जो हिंदू राष्ट्र है वो शोषण पे बेस्ड है। अब सिर्फ जब देश में सिर्फ हिंदू बच जाएंगे तो किसका शोषण करेंगे? दलितों का। आज भी हो रहा है, फिर बड़े स्केल पे होगा। फिर वो बोलेंगे अब दलितों को निकालो, फिर बोलेंगे बाकी जातियों को निकालो, सिर्फ ब्राह्मण बच जाएंगे। लड़ाई वहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि उस स्कूल में और भी दलित बच्चे होंगे, उस स्कूल में और भी ऐसे टीचर भी होंगे। तो क्या आप चाहते हैं स्कूल बंद हो? हम ये नहीं चाहते स्कूल बंद हो, हम चाहते हैं जातिवाद खत्म हो। ये लड़ाई बहुत लंबी है। ये सिर्फ उस स्कूल के बंद होने से काम खत्म नहीं होगा या उस टीचर को सज़ा मिलने से ख़त्म नहीं होगा। उस टीचर को सज़ा मिलना ज़रूरी है, बट दैट शुड बी सेट एज एन एग्जाम्पल कि अगर ऐसा होगा तो सज़ा होगी। और लोगों को दिस इज़ डन थ्रू एजुकेशन। लोगों को एजुकेट किया। भारत के सबसे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसका जो इलेक्शन होता है वो कास्ट बेस्ड होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्टिज्म नहीं है, आरक्षण की ज़रूरत नहीं है? लोगों की ये धारणा है, उनको लगता है कि उनका सीट रिजर्वेशन वाला ले जाता है। आपको क्यों लगता है वो आपका सीट है? आप उसको अपना सीट मानिए ही नहीं। लोगों की ये जो धारणा है, ये पॉलिटिशियंस लोग वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो उनका जो लीडर है वो बोलता है। इतनी बर्बरता कहाँ से आती है कि आप किसी को तब तक मारें जब तक उनकी जान चली जाए? इतना जो हेट्रेड है वो कहाँ से आता है? ये सालों से जो लोगों का कंडीशनिंग हुआ है, ये वहाँ से वो हेट्रेड आता है। ये लोग सीख कर आ रहे हैं और ये इतना जब आप किसी को मारते हैं तो वो इंसान प्रोटेस्ट करता है, वो आपको रोकने की कोशिश करता है। उस बच्चे ने एक भी बार कोशिश नहीं की होगी अपने आप को बचाने की, क्योंकि उसको लगा कि उसका टीचर है, उसको पता था कि उससे ऊपरली जाति का है। उसने एक भी बार कोशिश नहीं की होगी अपने आप को रोकने की, क्योंकि उसने मान लिया कि वो उसका फेट है, वो उसका डेस्टिनी है, वो उसकी किस्मत है। मेरा भारत महान है, जो भी हो मेरा भारत महान है और महान रहेगा। ये जो है आज हमको खिलाया जा रहा है, हमको फीड किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। आप टीवी चैनल खोलेंगे, आपको शायद एक दो जगह पे ये न्यूज़ सुनाई देगी, बाकी सब जगह ये न्यूज़ सुनाई देगी यहाँ पे इतने झंडे लगे, वहाँ पे इतने झंडे लगे, ये हमारे मोदी जी ने ये स्पीच में बोला, वो बोला। मीडिया नहीं चाहता ये लोगों तक पहुँचे। और जो पॉलिटिक्स आज लोग कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको भी इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। उनके लिए ये जो दलितों का मुद्दा है, अगर ऐसा होता तो हमें आरक्षण की ज़रूरत ना पड़ती। जो लोग आके कहते हैं कि कहाँ कास्टिज्म हो रहा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ और बहुत से लोग बोलते हैं ये क्यों सीट्स में क्यों आरक्षण है, यहाँ तो कोई कास्टिज्म नहीं है। आप
समझते हैं कि आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो इलेक्शंस होते हैं वो कास्ट बेस्ड होते हैं। पीपल रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु रन द कंट्री। और पॉलिटिकल अप्रोच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इन लोगों को लेना देना नहीं है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। एक तो ट्वीट कर देंगे, एक तो कोई कोई सोशल मीडिया पे आके एक लाइव कर लेंगे। दलित समाज को तो फ़र्क पड़ रहा है। अब देखिए, हम जब कहते हैं कि सबके पास प्रोटेस्ट करने का राइट है, बट कितनों के पास प्रोटेस्ट करने की हिम्मत है, हमें ये सोचना चाहिए। जब मान लीजिए किसी लड़के के साथ छेड़खानी होती है तो हम उनसे क्या कहते हैं कि आपने पीछे मुड़ के थप्पड़ क्यों नहीं मारा? क्या उसके पास वो हिम्मत है वो करने की? क्या उन दलितों के पास वो हिम्मत है वो करने की? मीडिया जो गोदी मीडिया है उसको हम ओपनली कॉल आउट कर रहे हैं बहुत वक्त से, और हम आज भी कॉल आउट करेंगे। गोदी मीडिया आज भी आपको वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है। देखिए, ये एक लार्जर सिस्टम है, प्रोपेगेंडा है जो लोगों को फीड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल इंसान है वो बोल रहा है कि नहीं मुझे यही देखना है। जो लार्जर इशू है, जो लार्जर इनका जो एजेंडा है, वो आसान है लोगों के लिए ग्रास्प करना। लोगों के लिए उस एजेंडा से आप कह दीजिए। मेरे साथी छात्र आज यहाँ आए हैं, DYFI, CITU, SFI ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आज आए हैं यहाँ पे। हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हम इस बात को समझते हैं। हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो, और हम तब तक ये लड़ाई लड़ते रहें, तब तक हम इस आंदोलन से जुड़े रहेंगे जब तक असलियत में ये जो जस्टिस है ये उन तक पहुँचता नहीं। जस्टिस से हमारा कहना ये नहीं है कि उस शिक्षक को सज़ा मिले। जस्टिस से हमारा ये मतलब है कि ये जो सिस्टम है वो बदले। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, पूंजीपतियों की सरकार कांग्रेस भी थी, BJP भी है। एक का शायद थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होंगे, बट काम उनका सबका एक ही है। देखिए, फिर एक बार की बात नहीं है, ये लड़ाई चलती आ रही है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक पानी सबके लिए नहीं मिलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं। RSS का जो एजेंडा है वो बहुत डेंजरस है देश के लिए। लेकिन वो तो कहते हैं DNA सबका है कि वो कहते तो बहुत सारी बातें हैं सर, बहुत सारी बातें कहते, कहने में क्या जाता है। देखिए, मोदी जी जो है वो जुमलेबाजी में महारत हासिल है उनको। मोदी जी के बारे में अब हम क्या कहें? उनके बारे में कहने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हम बहुत वक्त से कहते आ रहे हैं, बहुत मुकदमे हम पे हो चुके हैं, बहुत मार खा चुके हैं कहते कहते, बट हम कहते कहते थकते नहीं हैं और वो करते करते थकते नहीं हैं। अशोक गहलोत के बारे में क्या कर सकता हूँ? गिरफ्तारी हो गई है, अब मैं और क्या करूँ बताइए। अशोक, देखिए, गिरफ्तारी ठीक है, वो चीज़ होनी भी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए, बट लड़ाई वहाँ ख़त्म नहीं होती। देखिए, हम भी कोई मोदी जी की तरह हम फ्यूचर को देख नहीं सकते हैं। हम बस इतना कह सकते हैं कि हम इस लड़ाई में हैं और हम इस लड़ाई में तब तक रहेंगे जब तक जैसा आप कह रहे हैं जातिवाद हट नहीं जाता। और हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम आज यहाँ आए हैं, हम यहाँ तब तक आते रहेंगे जब तक हमें जिस आज़ादी की हम बात करते हैं, मोदी जी वाली आज़ादी नहीं,